जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अनुच्छेद 370 एक ऐसी बड़े गले की फांस बन चुका है कई सारे जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए, जो कि बार बार उसको दोबारा से बहाल करने की वकालत करते रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं माने या ना माने, अनुच्छेद 370 के हटने से इन सभी राजनीतिक लोगों की जो दुकान है राजनीति की, वो बंद पड़ चुकी है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद, जो कि भी हाल ही में ताज़े ताज़े कांग्रेस से अलग हुए हैं और अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है, उन्होंने एक बयान में कहा कि सभी कश्मीरी इस बात की आस छोड़ दें, जो भी कोई चाहते हैं, कि धारा 370 को दोबारा से बहाल किया जाएगा, क्योंकि मैं तो क्या, कोई भी नेता वैसा काम नहीं कर सकता। आपको याद दिला दूं कि भारत में कई सारे ऐसे भी नेता मौजूद थे जिन्होंने कि एक समय पर कहा था कि भाई धारा 370 को तो हटाने में मोदी जी की हवा निकल जाएगी। लेकिन आप देखिए, हवा निकलना तो छोड़िए, हवा चली तक नहीं और जो होना था वो हो गया। अब जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने बयान में, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही हैं वो कुछ ज़्यादा ही सच्ची हैं और कुछ ऐसे लोगों को जो कि चमचागिरी में लगे रहते हैं उनको सुनने में काफ़ी बुरी लग सकती हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में बिगुल बजाना अब शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा बयान दे डाला। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं तो क्या, कोई भी नेता आर्टिकल 370 को वापस नहीं दिला सकता है। इसके अलावा उन्होंने 10 दिन के अंदर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने की बात भी कही है। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद रविवार 11 सितंबर को उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि आज़ाद जानते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं। मैं या कांग्रेस पार्टी या 3 क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दे सकते, ना ही ममता बनर्जी, ना ही डीएमके और ना ही शरद पवार। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज़ाद चुनावी फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए लोकसभा में लगभग 350 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि राज्यसभा में 175 वोटों की आवश्यकता होगी। ये एक ऐसी संख्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है या कभी भी मिलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट चुकी है और अगर वो अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझ पर गृह मंत्री द्वारा लाए गए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का भी आरोप लगाया है। तो देखिए, मैंने निरस्त करने के खिलाफ मतदान किया और ये लोग जिन्हें संसद के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे कह रहे हैं कि मैंने धारा 370 के खिलाफ मतदान किया था। इस जनसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि वो 10 दिन के अंदर ही अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देंगे, जिसकी विचारधारा आज़ाद होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने का होगा और साथ ही उनकी पार्टी यहाँ के लोगों को रोजगार और जमीन अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष करती रहेगी। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के उन चंद बड़े नेताओं में से एक हैं जो कि काफ़ी एक मजबूत अपनी पकड़ के साथ साथ पहुंच भी रखते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने अलग होते समय ये बात भी कही थी कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 2013 के बाद से पार्टी के बड़े नेताओं को तवज्जो देना बंद कर दिया और साथ ही साथ किसी की राय मशवरा लेना बंद कर दिया, उसके बाद से ही पार्टी हाशिए पर चली गई। आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने सही कहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।